उद्यमिता। मैं 2009 से कागज पर उद्यमी रहा हूं। मैं 11 साल की उम्र से अनौपचारिक उद्यमी रहा हूं, जब मैंने दोस्तों के साथ मिलकर कॉमिक्स किराए पर देने वाला स्टार्टअप चारपाई से शुरू किया। पहले दिन 11 रुपए की कमाई हुई। इतने वर्षों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, ज्यादातर अपनी गलतियों से। उन गलतियों और असफलताओं पर विचार करने से मुझे विकास करने में इतनी मदद मिली जितनी किसी सफलता से नहीं मिली। आगे मैं अपने विचार बता रहा हूं जो उद्यमिता के प्रति मेरे प्रेम से उत्पन्न हुए हैं। हालांकि तब मैं इसका सही उच्चारण करना भी नहीं जानता था। चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हों, स्टार्ट। आप कैसा भी प्रदर्शन कर रहे हों, अखबारों में आपके बारे में कुछ भी लिखा जा रहा हो, आपके सह संस्थापक काम नहीं कर रहे हों, आपका प्रोडक्ट असफल हो रहा हो या आपके ग्राहक चिल्ला रहे हों, लेकिन संस्थापक के रूप में अगर आप हर दिन काम नहीं करते हैं तो कोई दूसरा इसे आपकी तरफ से नहीं करेगा। लोग अक्षम अच्छे व्यक्ति के बजाय सक्षम घटिया इंसान के लिए काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। उद्यमिता बेहद मुश्किल है। टीम बनाने, नाम की योजना बनाने, पहला वर्जन उतारने का शुरुआती रोमांच काफूर हो जाएगा और जीवन के उन्मादी विवरण प्रकट होने लगेंगे। उस बिंदु पर आपको सिर्फ एक चीज से मदद मिलेगी, वे कहानियां जो आप खुद को बताते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि आप संस्थापक क्यों बने हैं। आप इस बारे में खुश रहना चाहते थे, संतुष्ट महसूस करना चाहते थे, या इससे शांति चाहते थे, या ये जो भी दूसरी चीज हो, क्योंकि यही वो एकमात्र चीज है जो मायने रखती है। क्षमता शायद ही कभी जीवन में प्रश्न चिन्ह होती है, ये हमेशा इरादा होता है। किसी में भी गुणों की कमी नहीं होती। लोग जो करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ होते हैं, या फिर वे जानते हैं कि वे इसका पता कैसे लगा सकते हैं। लोगों में बस इरादे की कमी होती है। इरादे की कमी क्योंकि वे लीडर को पसंद नहीं करते। इरादे की कमी क्योंकि वे प्रेरित नहीं होते। इरादे की कमी क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती। इरादे की कमी क्योंकि उन्हें मान्यता नहीं मिलती। इरादे की कमी क्योंकि वे किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करते हैं, व्यापक हित में काम नहीं करते। जब लोगों को उनके सही इरादे सामने लाने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है तो वे अपनी क्षमताओं से सबको हैरान कर देंगे, सबसे पहले खुद को। अगर आप किसी को यह बताते हैं कि वो गलत है तो वो व्यक्ति कभी नहीं मानेगा। अगर आप किसी को यह बता रहे हैं कि वो मुद्दे की बात नहीं देखता है तो ये पाखंड है। अगर आप किसी से कहते हैं कि आप कभी नहीं समझेंगे तो ये खुद को आईना दिखाना है। हां, लोग गलत होते हैं, वे मुद्दे की बात नहीं देखते हैं। हां, वे समझते भी नहीं हैं। इनमें से कुछ भी झूठ नहीं है, लेकिन उद्यमिता और टीम बनाना 90% समझना और 10% क्रियान्वयन करना है। 90% परानुभूति और 10% निरंकुशता और 100% धैर्य। अगर मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं। ये वो सर्वश्रेष्ठ सलाह है जो मुझे आज तक मिली है। मेरे पहले मैनेजर ने मुझे ये बात बताई थी।
जब वे मेरे काम में लगातार गलतियां पकड़ते थे। मैं सोचता था कि मेरी गलतियां पकड़ना मैनेजर का काम था। मैं गलत सोचता था। बगैर गलतियों वाला काम देना मेरा काम था। मेरे मैनेजर का काम तो इसे और बेहतर बनाना था। मैं अपने बुनियादी काम में विकास करने के बजाय उसमें असफल हो रहा था। आपका काम आपका ही काम नहीं है। यह इस बात का पैमाना है कि आपका मैनेजर आप पर कितना भरोसा करता है। एक एक बार, एक एक दिन, एक बार में एक काम। उद्यमिता पेशा नहीं है, यह तो मानसिक अवस्था है। हो सकता है कि आपके पास नौकरी हो, लेकिन आप नई चीजें बनाने के बारे में सोच सकते हैं, अपनी टीम को ऊर्जावान बना सकते हैं और कंपनी के विकास में मदद कर सकते हैं। सुलझाने के लिए सही समस्याओं का पता लगाएं, अपने पद के कामों से आगे का काम मांगें, अपनी नौकरी को अपना खुद का व्यवसाय मानें। उद्यमी बनने के लिए स्टार्टअप शुरू करना जरूरी नहीं है। आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। ऐसी चीजें करें जिन्हें करने की जरूरत है। यथास्थिति को बदलकर बेहतर करें और इससे आप उद्यमी बन जाते हैं। चक्रवृद्धि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। संस्थापक की इक्विटी कम होना भी है, बुरे मायने में। लंबे समय तक निष्ठा से निवेश करने पर भी आपको सामान्य लाभ दिखेंगे। काफी समय बाद लाभ आसमान छूने लगेंगे। यही संस्थापक की इक्विटी यानी हिस्सेदारी कम होने के मामले में भी होता है। जब आपका स्टार्टअप छोटा होता है तो आपको महसूस नहीं होता कि आप बाहरी पूंजी को आमंत्रित करते समय ज्यादा हिस्सेदारी दे रहे हैं। जब कंपनी बड़े परिणाम देती है तब कहीं जाकर संस्थापक के नाते आपको एहसास होता है कि आपके मुनाफे और मूल्यांकन का काफी हिस्सा बड़े पैमाने पर विभाजित हो रहा है। ये एक ऐसी चक्रवृद्धि है जिसे आप नहीं चाहते थे, लेकिन आपने अनजाने में ऐसा कर दिया। आखिरी बार आपने कब कोई प्रोडक्ट या सेवा इसलिए खरीदी थी क्योंकि संस्थापक आईआईटी से निकला था, या संस्थापक को पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं मिला था, या संस्थापक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था? आपको कतई परवाह नहीं थी। आप कौन हैं इस बारे में किसी को रत्ती भर परवाह नहीं है। आपने अतीत में जो किया है उसका इससे कोई सरोकार नहीं है कि आप ग्राहक की समस्याएं सुलझाने में कितने अच्छे हैं। संस्थापक के नाते आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों तक उनकी समस्याओं के समाधान पहुंचाने में कितने सक्षम हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। मायने तो यह रखता है कि आप क्या करते हैं और कहां जा रहे हैं। बाजार को पदनामों की परवाह नहीं होती। बाजार सही तरीके से सिर्फ समाधानों की परवाह करता है। किसी उद्यमी को पूंजी उगाने पर बधाई देना शेफ को सब्जियां खरीदने पर बधाई देने जैसा है। पूंजी स्टार्टअप की रेसिपी का अनिवार्य तत्व है, लेकिन यह प्रारंभ है, अंत नहीं। मील के पत्थर को स्वीकार करें, उन्हें शुभकामना दें, उनमें विश्वास जताएं, लेकिन उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाएं कि वे जीत गए हैं। ये नहीं माने कि पूंजी इकट्ठी करने पर आप जीत गए हैं। कोई नहीं जीता है, अब तक तो नहीं। मैं आप पर विश्वास इसलिए नहीं करता क्योंकि आप हर चीज जानते हैं।
मैं आप पर विश्वास इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जवाब खोजने की हर संभव कोशिश करेंगे। मैं अपनी टीम के सबसे सक्षम सदस्यों से यही कहता हूं। कोई भी सारे जवाब नहीं जानता, लेकिन सुई को आगे धकाने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जानते हैं कि जटिल समस्याओं के समाधान कैसे निकाले जाएं। आप सबसे सक्षम तब नहीं बनते हैं जब आप जवाब जानते हैं। आप तो सबसे सक्षम तब बनते हैं जब आप मैं नहीं जानता के आगे जाते हैं और इस प्रक्रिया में हर एक को हैरान कर देते हैं, खुद को भी। नजरिया, अनुभव, शिक्षा, नियुक्त करने का सिद्धांत जिस पर मैंने हमेशा अमल किया है। योग्यताएं सिखाई जा सकती हैं, नजरिया सिखाना सचमुच मुश्किल होता है। अपनी टीम के लिए सही कर्मचारियों को खोजते समय उन्हें चुनना फायदे का सौदा है जो आपकी टीम की संस्कृति के अनुरूप हों। भले ही उनमें योग्यताओं की कमी हो, लेकिन उनका नजरिया विकास करने में उनकी मदद करेगा। आशावादी और प्रेरित व्यक्ति ज्यादा सीखने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेगा। सफल योग्य व्यक्ति विकास करने की प्रतिकूल स्थिति में होगा क्योंकि वो हर संभावना में निराशावाद देखेगा। नजरिया योग्यताओं की भरपाई कर सकता है, योग्यताएं कभी नजरिए की भरपाई नहीं कर पाती हैं। मैंने अपने पहले बॉस से पूछा कि ऐसा कैसे है कि टीम के भीतर काम का असमान वितरण हमेशा रहता है। उनका जवाब था, अच्छे लोग अच्छे बनने के लिए उससे ज्यादा कीमत चुकाते हैं जितनी बुरे लोग बुरे बनने के लिए चुकाते हैं। वे कामकाज के बारे में नहीं बोल रहे थे, वे तो जिंदगी के बारे में बोल रहे थे। इतनी शक्तिशाली टीम बनाए कि बाहर का व्यक्ति यह नहीं समझ पाए कि बॉस कौन है। क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं? क्या आप अपनी टीम को गलतियां करने की छूट देते हैं? क्या आप अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा करते हैं कि वे अपना काम कर लेंगे? क्या आप इलाज बताने के बजाय प्रश्न पूछते हैं? क्या आप टीम का सूक्ष्म प्रबंधन करने के बजाय उन्हें स्वायत्तता देते हैं? अगर आप अपनी टीम को इस तरह से चलाते हैं तो बाहर का कोई व्यक्ति यह अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि इसका नेतृत्व कौन करता है, क्योंकि अब हर व्यक्ति लीडर है। उद्यमिता खुद को खोजने का सबसे निर्मम तरीका है। नए ऑफिस, नए फर्नीचर और ब्रांडिंग आनंद के शुरुआती दिन होते हैं। फिर सूक्ष्म विवरण आते हैं, पैसे बनाना, टीम बनाना, तेजी से विस्तार और विकास करना, संस्कृति विकसित करना। जब हर चीज गुलाबों की सेज नहीं हो, तब आप खुद को और अपनी मानसिक अवस्था को कैसे संभालते हैं, दरअसल उसी से यह तय होता है कि आप कौन हैं। यह निश्चित रूप से आपकी उम्मीद जितना आसान या ग्लैमरस नहीं होगा, लेकिन यह आपके बारे में आपके सामने इतना कुछ उजागर कर देगा कि आप ये नहीं चाहेंगे कि यात्रा किसी मायने में इससे अलग होती। सौभाग्य या दुर्भाग्य से उद्यमिता आपको आपका असल स्वरूप जितना दिखाती है, उतना कोई दूसरी चीज नहीं दिखाती। लीडर के रूप में सबसे मुश्किल योग्यता सबसे कठिन पलों के दौरान शांत रहने की योग्यता है। जब आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच रहे हों या जब ग्राहक संतुष्ट हों, तो कोई भी शांत रह सकता है। जब आपकी टीम का मनोबल कम हो या जब वे गलतियां करें, तब टीम के सदस्यों को शक्ति देना और विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना सबसे बड़ी योग्यताएं हैं।
यह आसान नहीं है। इसीलिए नेतृत्व उसका प्रतिबिंब होता है जो आप हैं। मुश्किल, लेकिन अपना आपा खोने से बहुत ज्यादा आसान। नेतृत्व के साथ अपनी शांति खोने की शक्ति आती है। जो लीडर्स इसे नहीं खोते हैं वही सचमुच शक्तिशाली होते हैं। कर्मचारियों को दिखाएं कि वे कौन हो सकते हैं, उन्हें यह बताने के बजाय कि उन्हें कैसा नहीं होना चाहिए। यह उन सर्वश्रेष्ठ सबकों में से एक है जो मैंने लोक मैनेजर के रूप में सीखा। आपको दूसरों को नीचे नहीं खींचना चाहिए, उनके प्रति असम्मान नहीं दिखाना चाहिए या किसी के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसे कहना उपदेश जैसा लगता है, लेकिन यह सच है और यह बस नैतिक शिक्षा है। हर कोई इसे जानता है। क्या हो अगर आप लोगों को उनकी क्षमताएं बताएं? क्या हो अगर आप लोगों को दिखाएं कि दूसरों का सम्मान करने से कितनी शक्ति मिलती है? क्या हो अगर आप हर वो चीज करें जो आप अपनी टीम को करते देखना चाहते हो? शब्द समझदारी भरे होते हैं, लेकिन दिल तक कहानियां पहुंचती हैं। जो लोग कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर सोचते हैं कि उन्हें नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। यह विचार मेरी राय में सच नहीं है। रातों और वीकेंड्स में काम करके अपने विचार की जांच करें। जिस पल आपको स्टार्टअप को धकाना होता है और पैसे बनाने के लिए काम करना होता है, तब यह उससे बहुत अलग होता है। चलो देखते हैं कि क्या यह कारगर होता है। अतार्किक आशावाद संस्थापक के लिए मौत का जाल है। स्टार्टअप बनाते समय सबसे मुश्किल पल वो होता है जब आप अपनी टीम को निराश कर देते हैं। स्टार्टअप बनाते समय सबसे मूल्यवान पल वो होता है जब आप अपनी टीम को निराश कर देते हैं, लेकिन वे आपको ऊपर उठाते हैं। ऐसी संस्कृति बनाएं जो निराश लोगों को ऊपर उठाती हो। ऐसी संस्कृति का हिस्सा बने। जब आप पैसा उगाहते हैं तो यह उपलब्धि नहीं है, यह तो जिम्मेदारी है। जब आप पैसा उगाहते हैं तो अब आप सिर्फ ग्राहकों के प्रति ही जवाबदेह नहीं होते हैं, आप निवेशकों के प्रति भी जवाबदेह होते हैं, क्योंकि वे मुनाफा चाहते हैं, क्योंकि आपने उन लोगों से पैसा उगाहा है जो मुनाफे की तलाश कर रहे हैं। अब आप व्यवसाय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं, अब तो आप पर व्यवसाय को बढ़ाने का दबाव है, और यह बहुत बड़ा दायित्व है। आपका दिल तोड़ने के लिए माफी चाहता हूं। दुनिया में किसी के मन में पहले ही वो विचार आ चुका है जो आपके दिमाग में आया है। संसार में कोई व्यक्ति पहले ही उस विचार पर काम कर रहा है जो आपके पास है। विचार को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दें, इसके बजाय ये पता लगाएं कि वो क्या है जो वे जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते। विचार शायद ही कभी नए होते हैं। असली नई चीज तो किसी विद्यमान विचार की अनसुलझी समस्या को सुलझाना है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो यह सीखना होगा कि ऐसा क्या है जो आपसे पहले वाले लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन जिसे आप अब तक नहीं जानते हैं। आपका विचार आपका स्टार्टअप नहीं है, आपकी नीति आपका स्टार्टअप है। कंपनियां अपने कर्मचारियों के साथ जो सबसे बुरी चीज करती हैं वो ये है: 1. साल में एक बार उनका मूल्यांकन करना। 2. उन्हें बताना कि उनका प्रदर्शन कितना अच्छा रहा। और 3.
उनका मूल्यांकन ऐसे पैमानों पर करना जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। बड़े अफसोस की बात है कि ज्यादातर कर्मचारियों को पूरे 12 महीनों तक यह पता ही नहीं होता कि प्रबंधन उनके बारे में क्या सोच रहा है। सर्वश्रेष्ठ फीडबैक वो होता है जो तुरंत हर पखवाड़े साप्ताहिक दिया जाए, हैरान करने के बजाय स्पष्टवादी हो, खाल उधेड़ने के बजाय सहायक हो। कर्मचारी कंपनी को चलाते हैं, कंपनी कर्मचारियों को नहीं चलाती है। जिस पल कंपनियां इस सच्चाई के बारे में जागरूक हो जाती हैं, हर चीज बदल जाती है। घटिया संस्थापक संस्थाएं नहीं बनाते हैं, वे सिर्फ कंपनियों को शुरू करते और चलाते हैं। कंपनी शुरू करना आसान होता है, ऐसी जगह बनाना बेहद मुश्किल होता है जहां लोग काम करने से प्रेम करें, जहां कर्मचारियों को उसके लिए सम्मानित किया जाए जो वे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जहां लोग कामकाज में और व्यक्तियों के रूप में विकास करें। कोई भी कंपनी शुरू कर सकता है और चला सकता है। कोई भी इतना गरीब हो सकता है कि उसके पास सिर्फ पैसा रहे। असली खेल टीम के हर सदस्य से बातचीत करना है, बात सुनने के इरादे से उनकी बात सुनना है। उन्हें जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से आपको ज्यादा समझदारी भरे निर्णय लेने में मदद मिलेगी। सिर्फ साहसी संस्थापक ही खुद से आगे तक जा पाते हैं और संस्थाएं बना पाते हैं। उद्यमी बनने के 3 सबसे बुरे कारण। 1, मैं पैसे बनाना चाहता हूं। 2, मैं अपनी वर्तमान नौकरी से नफरत करता हूं। और 3, हर कोई ये कर रहा है। उद्यमिता मुश्किल होती है। बहुत लंबे समय तक इसमें आपको वेतन वाली नौकरी की विलासिताएं नहीं मिलेंगी। इसके अलावा आपके पास एक नहीं, बहुत सारे बॉस होंगे। ज्यादातर लोग उद्यमियों के रूप में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे इन 3 बाहरी कारणों में से किसी एक की वजह से उद्यमी बनते हैं। जब आपकी प्रेरणा आंतरिक हो, जब आप जिज्ञासु हों, जब आप किसी समस्या से अभिभूत हों, तो आप उद्यमी बनने की खुशी का अनुभव करने में सक्षम होंगे। आप किसी समस्या को सुलझाना चाहते हैं और आप हालांकि सफलता की उम्मीद करते हैं, लेकिन असफलता के लिए भी तैयार रहते हैं। महान लीडर के काम ऐसे होने चाहिए कि दूसरे उन्हें कर सकें, लेकिन जब उनके विचारों और स्वप्न की बात आती है तो वे ऐसे होने चाहिए कि उनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सके। महान लीडर वे होते हैं जो समय के साथ खुद को अनावश्यक बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अहम को पोषण देने की जरूरत महसूस नहीं होती। सर्वश्रेष्ठ लीडर टीम को अपनी अनुपस्थिति में काम करने की अनुमति देते हैं। आज के समाज में विश्वास करना सामान्य नहीं है, इसलिए विश्वास करना एक प्रतिस्पर्धी लाभ है। लोग दिल से चाहते हैं कि उन पर विश्वास किया जाए। मैं अपनी टीम, प्रशिक्षु और पूर्णकालिक दोनों को हर महीने के पहले दिन वेतन देता हूं। इसके अलावा मैं उन्हें आजमा कर देखने के बजाय पहले दिन से ही उन पर भरोसा करता हूं। जब कर्मचारियों पर विश्वास किया जाता है, खास तौर पर कम विश्वास वाली पृष्ठभूमि में, तो वे ज्यादा करके दिखाते हैं। लोग चाहते हैं कि उन पर विश्वास किया जाए, बस उन्हें इसके पर्याप्त अवसर नहीं दिए जाते। अगर उन पर सचमुच विश्वास किया जाए तो वे ना सिर्फ आपको हैरान कर देंगे, बल्कि इतनी जवाबदेही से काम करेंगे कि अंत में खुद को भी हैरान कर देंगे।